What's up guys? In this video हम लोग सॉल्व करने वाले लीड कोड के 17 प्रॉब्लम को। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने नोकिया मोबाइल तो यूज किया होगा, अगर नहीं यूज किया तो यूज कर ले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लीड कोड के 17 प्रॉब्लम में नोकिया मोबाइल कहाँ से आ गया। एग्जैक्टली हमारे पास लीड कोड का 17 प्रॉब्लम भी यही है कि आपके पास नोकिया मोबाइल के ऊपर जो बटन्स हैं उन बटन्स के ऊपर आपके पास अल्फाबेट सीक्वेंस के साथ राइट किए होते हैं। आपने करना कि आपके पास एक नंबर जो कि आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन होगा, आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने उस नंबर को डिजिट में चेंज करना है, यानी आपने उस नंबर को सेपरेट करके लिख देना है। सेकंड स्टेप ये कि आपने फिर देखना है कि उस नंबर पर हमारे पास कौन से लेटर्स हैं, फिर आपने उन लेटर्स के बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 23 और अब मैं उसको डिजिट्स में चेंज करूंगा, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये कि आपने कॉम्बिनेशंस बनानी है, तो मैं देखूंगा कि उस नंबर पर हमारे पास कौन से लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2 नंबर पर मेरे पास A, B and C और 3 नंबर पर है मेरे पास D, E, F। 1 नंबर हमारे पास एम्प्टी होता है, तो इसीलिए 2 से हम ABC को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ। फिर आपने उन लेटर्स के बीच में कॉम्बिनेशंस बनानी है और आपने उसको एक लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट में रिटर्न कर देना। दैट्स इट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको पाइथन के अंदर सॉल्व कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरे पास कोई भी डिजिट ना हुआ, इफ नॉट डिजिट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई भी डिजिट ना हुआ, तो इस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने मेरे पास एम्प्टी लिस्ट को। यानी यहाँ पर अगर आप लोगों को एग्जाम्पल 3 दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास इसने इनपुट दिया डिजिट्स इक्वल्स टू एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, डिजिट्स हमारे पास एक एम्प्टी है, यानी हमारे पास कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो इसने आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दिया। यानी इसी कंडीशन के लिए हमने ये 2 लाइन का कोड लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये कि आपने किसी भी नंबर को कैसे डिजिट्स में चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ डिजिट लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा। और आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ी तो आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता होगा और आप लोग इसको इजीली यूज कर पाएंगे। 14 डिजिट्स, ठीक है, जो कि मेरे पास एक पैरामीटर होगा और यूजर इसमें आर्गुमेंट डालेगा। ठीक है, और इसके बाद अब तो ये मेरे पास नंबर जो होगा उसको मैंने चेंज कर दिया डिजिट्स में। अब सेकंड स्टेप ये कि आपने कॉम्बिनेशंस बनानी है। कॉम्बिनेशंस, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट कॉम्बिनेशन का यूज करता हूँ। यानी मेरे पास एक नंबर होगा जो कि मेरे पास डिजिट्स आ गई, अब मैं उस पर लूप लगाऊंगा ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊं। यानी आप किसी भी लिस्ट के अंदर आपके पास नंबर है ना, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन लूप आप लगाएंगे तो वो यानी 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, इस तरह आप फिर उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉम्बिनेशन के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ लेटर इन डिजिट टू लेटर्स। अब ये मैं आपको बताता हूं डिजिट लिस्ट, और इसमें आपने 0 इंडेक्स को ले लेना। अब जो मेरे पास डिजिट टू लेटर्स ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जिस नंबर पर मेरे पास लेटर्स होंगे मैं वो खुद राइट करूंगा, तो इसीलिए मैंने डिक्शनरी को चूज किया। अब डिक्शनरी में हमारे पास बेसिकली की वैल्यू पेयर्स होती है। ये तो बेसिक्स ऑफ पाइथन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आप लोगों को बेसिक्स नहीं आते तो आप लोग लीड कोड के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने की वैल्यू पेयर्स का यूज करके, यानी कीज में मैंने नंबर को लिख दिया और वैल्यूज में मैंने उसके लेटर्स को लिख दिया
और इसी तरह हम इसको फिर एक्सेस करके यानी डिक्शनरी को हम एक्सेस कर लेंगे, हमारे पास कीज आ जाएंगी और उन कीज की वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे और इसका कॉम्बिनेशन बना के आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं एक लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ 4 डिजिट्स इन डिजिट लिस्ट के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्लाइसिंग का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ आपने 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करने, एंड तक आपने जाना है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, आसानी के लिए मैं कहता हूँ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपने कैसे बनाना है, मैं कहता हूँ एक एम्प्टी मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा, यानी लूप के अंदर लूप चलाकर मैं कॉम्बिनेशन इजीली फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फॉर प्रीफिक्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके बाद मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा ना, लूप के अंदर लूप लगाऊंगा। मैं कहता हूँ फॉर लेटर इन डिजिट टू लेटर्स। ठीक है, और इसके अंदर आपने डिजिट को ले लेना है, जो कि मेरे पास ये एक लूप मैंने जो लगाया ना उसमें आपने डिजिट को ले लेना है। दैट्स इट। और इसके बाद आपने जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के नाम से हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई ना, कॉम्बिनेशन डॉट अपेंड कर देना मेरे पास जो प्रीफिक्स मैंने एक लूप लगाया उसको प्लस कर देना मेरे पास लेटर के साथ। ठीक है, यानी मैंने एक लूप लगाया और उस लूप के अंदर मैंने एक और लूप लगाया, यानी 0 इंडेक्स सबके साथ चलेगा। ठीक है, और फिर 1 इंडेक्स वो फिर सबके साथ चलेगा, उनका सम फाइंड होगा, यानी कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर कहूंगा कि कॉम्बिनेशन इंडेंटेशन का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है, इसकी वजह से बहुत से एरर्स हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं इसमें एक धोखा खा जाते हैं, इंडेंटेशन का एरर उनके पास ज्यादा आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके एक लूप हमने लगाया था। मैं कहता हूँ इज इक्वल्स टू है मेरे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने यहाँ पर फर्स्ट लूप लगाया, फिर सेकंड लूप लगाया, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास उसमें अपेंड भी कर दिया प्रीफिक्स और लेटर के, यानी कॉम्बिनेशन डाली, और फिर इसने आगे आखिर में जाके कहा कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ये कैसे? पाइथन की डेफिनेशन में ये भी हमारे पास आता है कि पाइथन जो हमारे पास ये इट रन द कोड लाइन बाय लाइन, यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा लूप लगाएगा, फिर सेकंड लूप लगाएगा, फिर अपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर उसके बाद ये सेकंड लाइन पे आएगा कि कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, और वो इक्वल्स हो जाएंगे। देन उसके बाद ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगी वो हमारे पास कॉम्बिनेशन की इक्वल हो जाएगा जो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया, लूप लगा लिया। ठीक है, और आखिर में मैं कहूंगा रिटर्न कर दो मेरे पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन होगा आपने उसको आउटपुट में रिटर्न कर देना। दैट्स इट। तो चलिए अब इसको रन कर दें, उम्मीद करता हूँ सही होगा कोड। हाँ, हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट ना हुआ तो आपने एम्प्टी लिस्ट को हमारे पास रिटर्न कर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और केस 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बस इसको सबमिट कर दें, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।